देखिए हमारा टॉपिक है यहाँ पे डेरिवेटिव। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेरिवेटिव का मीनिंग समझा रहा हूँ कि जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मीनिंग एटलीस्ट हमको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अगेन ये 12th में भी क्लियर करूंगा एक बार। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका इस तरीके से, और ये फंक्शन कौन सा है आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया x। ये क्या a से ज्यादा होगा कि a से कम होगा, ये बता सकते हैं आप लोग? इस ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ राइट साइड वाला है। होगा, हाँ जी, ज्यादा होगा। बिल्कुल ज्यादा होगा। तो इसको ले लिया मैंने a प्लस एच। नॉर्मली मैं h को टेंस टू जीरो लेके चलता हूँ, अभी मैं h को जीरो लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, अभी लूंगा। और ये वाला पॉइंट a ए से, माइनस एच। बिल्कुल a से कम होगा तो इसको a माइनस एच हम ले रहे हैं। मेरी बात क्लियर होगी सबको? अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये p मान लीजिए, ये q मान लीजिए, ये कोई भी फंक्शन है, ये r मान लीजिए। अब मुझे बताइए ये कोई भी x इक्वल टू वन है, तो मैं आपसे पूछूं कि y, जैसे ये एक मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि x इक्वल टू वन है, मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू, टू। कैसे पता पड़ा? क्योंकि एक्स की। बिल्कुल सही। ऐसे ही x इक्वल टू ए है, यहाँ पर x इक्वल टू ए है, मैं और फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं पूछ रहा हूँ कि x इक्वल टू ए पर y की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे? अरे एफ ए ही होगी। यस सर। मेरी बात सहमत है? यस सर। चलिए, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ये पॉइंट आपका ए एफ ए। यस सर। अरे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, टू यस सर। टू पॉइंट को अगर मैं लिखता हूं तो ये ए प्लस एच है, और ये क्या हो जाएगा एफ ए एफ प्लस ए एच। प्लस एच। यस सर। और जो आर पॉइंट को अगर मैं लिखता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट। एफ ए माइनस एच। अरे सब बच्चों को क्लियर है ये चीज? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। नेट चला गया था? नहीं सर समझ नहीं आ रहा सर, आप रब मत किया करो इतनी जल्दी। मैंने बोला यहाँ पे कि कोई फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो तीन पॉइंट मैंने लिए, ये x इक्वल टू ए लिया, ये x इक्वल टू ए प्लस एच लिया, ये x इक्वल टू ए माइनस। ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का? अगर मैं p और q लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो p और q लाइन को ज्वाइन किया तो तुम कॉड पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? यस सर, पॉइंट दिए हुए सर। बिल्कुल, दो पॉइंट आपको दिए गए ए एफ ए, जब दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दो लाइन पर लाई करते हैं तो उसकी स्लोप मैंने आपको बता रखा है, स्लोप क्या हो जाती है? वाई वन वाई अपॉन टू एक्स टू माइनस वाई माइनस। वन एक्स टू माइनस वन। x2 माइनस x1 उसकी स्लोप हो जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्लोप ऑफ पी क्यू कॉर्ड क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, यानी ये बच्चे ये x1 y1 हो गया, किसी को भी ले सकते हो, ये x2 y2, तो ये हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, तो आपका क्या आ गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ पी क्यू कॉर्ड हो गया। मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। अब इसमें एक समझने वाली बात जो है वो ध्यान दीजिए आप लोग। आप समझ गए बिल्कुल बात, कि ग्राफ कुछ इस तरह से था कि ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था। मैं एक बात समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिए। ये x इक्वल टू ए था, ये x इक्वल टू ए प्लस एच था। अगर इन दोनों पॉइंट को अभी ज्वाइन कर रहे थे तो आपकी क्या बन रही थी, इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो हमारी कॉर्ड बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पर कंडीशन डाल दूं कि h जो है टेंस टू जीरो है, तो अभी h कुछ है तो इतना दूरी पर है ये,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि h तो टेंस टू 0 है, यानी a अगर 1 है तो a प्लस h क्या हो जाएगा, अगर h टेंस टू 0 है तो यही हो जाएगा ना। 1 plus 0 0, yes sir, तो यानी ये q पॉइंट जो होगा ये यहाँ पर सरक जाएगा ना अब आपका। yes sir, तो यानी अभी आप पी क्यू को ज्वाइन कर रहे थे, क्यू दूर था तो दोनों को ज्वाइन करने से कॉर्ड बन रही थी, लेकिन अगर ये क्यू पॉइंट यहाँ पर सरक के आ गया तो दोनों को ज्वाइन करने से क्या बनेगी, टेंजेंट। yes sir, यस सर। अब ये कॉर्ड अगर मैं h टेंस टू 0 लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू p। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अगर मैंने लगा दिया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यही क्या होता है बच्चे, आर एस डी। आर एस डी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ तो आर एस डी मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लिमिट में होता है ना राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश, मतलब बच्चे आपने डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स से ही देखा है हमेशा, डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं। ठीक है, तो एफ डैश ए प्लस, एक ही बात है, एफ डैश ए प्लस लिख दो, आर एच डी लिख दो, एफ डैश चलो अभी ध्यान मत रखो, 12th में ध्यान रखते हैं इसको। अभी आप आर एच डी लिख सकते हैं, बाकी आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, नोट करिए मेरी बात से आप सहमत। सर सर ये एट एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा आपने? पी पी। अगला यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा इसको, ये आर एच डी मैंने बताया आपको राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं ये जो लेफ्ट साइड आप देखिए, यहाँ पर पी आर जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड पी आर है, क्या हम कॉर्ड पी आर की स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर की कैसे निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि पी पॉइंट y2 minus y1 आर पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लगा के दोबारा निकाल सकते हैं। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गई स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर। अब अगर यहाँ पर आप देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर आपकी ये हो गई, इसमें अगर हम ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देते हैं बच्चे, कि अगर मैं इसमें भी h टेंस टू 0 लगा दूं तो देखो h अगर कुछ है तो ये पॉइंट इतना दूर है, अगर h 0 की तरफ हो गया तो ये r पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहीं आ p जाएगा। के पास, yes sir, और r पॉइंट जैसे ही पास आया तो पी आर को ज्वाइन करेंगे तो दोबारा क्या, tangent, टेंजेंट ही बनेगी। yes sir, तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू p, इसी को हम लोग LHD कहते हैं। LHD मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या हो जाता है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, सर बोलिए। सर ये स्लोप वगैरह से फायदा क्या? डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकालते हो ना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको, कि स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग टेंजेंट की स्लोप। जैसे आप, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला भी यदि आपने पढ़ा है ऐसा होता है। तो अगर यस yes सर। sir, अगर आप इसका डी वाई बाई डी एक्स कर रही है ना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग बता रहा हूँ कि जो 2x आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है x, एक किसी पॉइंट x पर। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, तो मैं x को 1 रख देता, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है आपकी 2 होती है। ये इसका मीनिंग होता है, ये मैं आपको सिखा रहा था। आपको 11th में ऐसा कोई मतलब नहीं है इससे, बस वो तो मेरे मीनिंग, जस्ट फॉर मीनिंग, कि हम कोई चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। आज आर्यन भी नहीं आया ना, रचित तो रेगुलर आता है, आर्यन नहीं आया। आर्यन भी मुझे लग रहा है सो सुआ गया है।
आर्यन आया तो है। सॉरी, आयुष आयुष। डन सर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको डेरिवेटिव का मीनिंग बता दिया है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपने अभी अभी देखा ना कि ए पर दिखाया था, अगर मैं एक्स पर देखता तो ये एक्स प्लस एच होता ना। यस सर। आर एच डी यही तो बताया था। तो यस सर। तो यही बताया था, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो ए की जगह एक्स रख दिया ना। तो डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, तो मैं आपको डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहा हूँ। तो कौन कौन से फॉर्मूले आपके 11th में वैलिड है, तो डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। प्रूव कराया जाएगा आपको। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स आपका ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आपका क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आपका क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाता है आपका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सही। तो देखिए, फॉर्मूले डिराइव करें अगर कुछ, तो डेरिवेटिव यानी इसको डिवाइड बाई डी एक्स भी लिख सकते हो बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। एफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं, तो जैसे मैं एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चे साइन एक्स का निकाल रहा हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये प्रोसेस थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा वो इसी को यूज करके होता है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ रही है आपको, एफ एक्स प्लस एच की जरूरत भी पड़ रही है। तो मुझे बताओ, अगर एफ एक्स तुम्हारे पास है तो क्या एफ एक्स प्लस एच हम निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया हमने, x प्लस एच, ये ऐसा हो गया। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया आपका, साइन एक्स प्लस एच हो गया। तो देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए, एफ एक्स प्लस एच कितना होता है आपका, साइन एक्स प्लस एच, ये होता है आपका साइन एक्स, और ये होता है आपका एच होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है, साइन सी, साइन सी माइनस साइन डी। टू साइन सी प्लस, सॉरी टू साइन नहीं, टू कॉस। कॉस सी प्लस डी बाई टू। हाँ, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और साइन साइन सी माइनस सी डी बाई माइनस टू। सी बाई टू। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो सी तो ये रहा और डी ये रहा, तो यहाँ पे लगाया तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन एच। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो गया आपका,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 टू कॉस एक्स, और एक्स कितना हो गया 2x प्लस एच अपॉन 2, एक्स से एक्स कट गया, ये आपका आ गया साइन h/2 अपॉन यहाँ पर आ गया h। तो देखिए अब जो लिमिट के कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, जो बेसिक रूल सिखाए हैं, वो आपको आने चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, या चलो x पे लिखा है आपने, तो साइन x अपॉन x 1 होता है नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, h/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और h/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन x अपॉन x 1 हो गया नहीं हो गया? यस सर। क्योंकि 0/0 फॉर्म भी बन रहा है प्रज्वल, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म भी बनना चाहिए। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बच रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h अपॉन 2। अब h को 0 रखा तो cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, यानी ये क्या आ गया आपका f डैश x का जो वैल्यू आ गया आपका, वो क्या आ गया आपका cos x। क्लियर है आपको? यस सर। नोट करिए। जैसे मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ cos x और बता देता हूँ, जैसे fx इज इक्वल टू cos x है, तो हम जानते हैं डेरिवेटिव यानी f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस, मैंने ये भी बताया ये फॉर्मूला आता कैसे है आपको, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, fx आपका cos x है, तो fx प्लस h कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर x की जगह x प्लस h रख दो तो cos x प्लस h, तो क्या आ जाएगा ये cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्या होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2, ये cos c माइनस cos d, तो क्या हो गया -2 साइन c प्लस d/2 cos, सॉरी साइन ही आएगा, साइन c माइनस d/2। x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन, ये हो गया 2x प्लस h अपॉन 2, ये हो गया साइन h/2 अपॉन ये h है, तो बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्यों किया? साइन x अपॉन x 1 बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन 2x प्लस h अपॉन 2। अब देखिए अगर h को 0 रखते हैं, 2x प्लस 0 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस।